प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय श्री राम। आप सभी अधिवक्ता साथी पूरे मनोयोग से, पूरे तन्मयता के साथ अपने अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित स्टडी कर रहे होंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी पूर्णतया स्वस्थ, चुस्त, दुरुस्त होंगे। आज का वीडियो का श्री गणेश करते हैं। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं को, बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं कि 2 दिन पहले की वीडियो पर हमने थंबनेल लगाया था कि यूपी हायर जुडिशरी के प्रीलिम्स की डेट की नोटिस आ सकती है। आज शुक्रवार का दिन था और इस महीने का आखिरी सैटरडे को कोई खास वर्क नहीं होता, केवल इमरजेंसिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं माननीय उच्च न्यायालय में। तो जो प्रोबेबिलिटी है कि जैसे अगर बाई चांस एचजेएस सेल कमेटी ने, परीक्षा सेल कमेटी ने इस पे निर्णय लिया होता तो ये निर्णय निश्चित तौर पर आप लोगों को अब तक पता चल गया होता। सैटरडे 29 तारीख है आज और 1 बजने वाले हैं, 1:45 है। एक दिन और बचा है। 30 सितंबर गया, सितंबर की विदाई हुई, 10वां महीना शुरू होने जा रहा है। ये 10वां महीना ना 8 के हिसाब से, न 9 के हिसाब से, दोनों के हिसाब से जो वर्तमान सत्र वर्ष का चल रहा है, बहुत बेहतर नहीं होने वाला। हो सकता है एक अपुष्ट सूचना आप लोगों को मिली हो कि यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली पीसीएस की परीक्षा भी एक बार फिर टल जाए। शनि डिले नहीं कराते, हद के बाहर डिले कराते हैं। अगर ऐसा होता है, यानी पीसीएस का एग्जाम अगर टलता है, दिसंबर में चला जाता है, तो कमीशन के पास आप लोगों की वैकेंसी निकालने का रास्ता साफ हो जाएगा। और अगर नहीं टलता है, उसी डेट पर एग्जाम हो जाता है, तो उसके तुरंत बाद रास्ता साफ हो जाएगा। ये बात इसलिए भी विश्वासपूर्वक कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर में एचजीएस पे मैं आ रहा हूं, जो बात मैंने छेड़ी है, क्योंकि आज मेरे पास एक आरटीआई फिर आई। 27 अगस्त को कमीशन को मिली और उस पर वही पुराना जवाब कि हमारे पास अध्याचन दोनों है, लेकिन हम सरकार से पत्राचार कर रहे हैं, कुछ विसंगति है, विसंगति दूर होते ही दोनों वैकेंसी हम आपके वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। आप लोग साइट का अवलोकन करते रहें। ये चूंकि सन्निकट आरटीआई है, इत्तेफाक से मेरे पास आई है, बहुत सारे लोगों को हो सकता मिल भी गई हो। मैं इसको थंबनेल पर पुष्टि करने के लिए कि मैं यूं ही नहीं कह रहा, उस पर लगा दूंगा। मतलब धीमे मत पड़ना। हायर जुडिशरी वालों के लिए जो यूपी में एचजेएस का प्री नवंबर में करवाना चाह रहे हैं, कुछ तो जुलाई में करवा रहे थे, फिर उनसे जुलाई में नहीं हो पाया तो अगस्त में करवाने लगे, फिर अगस्त में नहीं हो पाया तो सितंबर के मिड में करवाने लगे, फिर सितंबर में। और एक चीज और है, ऐसी प्रजाति के लोग जो हर महीने एग्जाम करवा रहे हैं, एक बार भी ये गलत अपने आप को मानने को तैयार नहीं होते। उस पर ना ये अफसोस प्रकट करें। जैसे ऐसे कोई स्त्री चाहे कितने भी
गरीब अमीर उच्च वर्ग में पैदा हुई हो, अगर उसके साथ कोई गलत कृत्य हो संसर्ग वाला, तो बहुत जबरदस्त विरोध करेगी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए। डिग्निटी उसकी अपनी पहचान जो है प्योरिटी की, पुरुष पे चीज लागू नहीं होती, पुरुष का कोई पैमाने नहीं, लेकिन स्त्री जूझती है। लेकिन वही स्त्री जब रेड लाइट एरिया में पहुंच जाती है तो आदती हो जाती है। यानी वो प्योर स्त्री, एज कुछ भी हो, माइनर, वयस्क, अधेड़, बुढ़ी, जवान, कोई भी, वो जब वहां पहुंचती है तो क्या हो जाती है, थक हार के आदती हो जाती है। आदती नहीं हो जाती, उल्टे उसकी प्रतीक्षा करती है। ऐसे लोग जो अपने पीछे के परिकलन पर, घोषित तिथि पर बार बार झूठ पर असर नहीं पड़ता, वो रेड लाइट एरिया वाले प्राणी हैं। पूरी जिंदगी झंडा बरदार, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता कि हम झंडा बरदार। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बाई चांस कमेटी ने निर्णय ये ले लिया हो, अगर हुई वो मीटिंग तो, और निर्णय ये लिया हो कि हफ्ते 2 हफ्ते रुक के नोटिस निकालना, तो 10 अक्टूबर तक वेट कर लीजिए। मुझे लेकिन नहीं लगता, मैं यकीन से कह रहा हूं, शुक्रवार का दिन, और हमने पूरी प्रतीक्षा की। आज तो सैटरडे है, शुक्रवार का दिन होने की वजह से पूरा दिन इंतजार किया, रात में 9 बजे तक इंतजार किया, और पहली बार मैं इंतजार किया। क्यों? क्योंकि अगर यहां डेट आएगी तभी नवंबर में एग्जाम होगा। अगर अक्टूबर में आएगी 10 को, तो नवंबर में एग्जाम नहीं होने वाला, दिसंबर में जा सकता है, विंटर वेकेशन के जस्ट पहले। एक संभावना अभी अक्टूबर की भी है, अक्टूबर लास्ट, यानी 25 से 31 अक्टूबर के बीच में अगर हाई कोर्ट निर्णय लेगा तो आप ये मान के चलिए दिसंबर में फ्री होगा आपका, आखिरी उम्मीद, नहीं तो इस साल नहीं होने वाला। और अगर माननीय उच्च न्यायालय ने कहीं गोपनीय चाल ये चली कि हम अप्रैल में डायरेक्ट मेंस करवाएंगे, सभी 4,500 लोग आइए मेंस दीजिए, तब आपको भी संतोष करना चाहिए कि मुफ्त का एक एग्जाम सब तो पासे हो गए। ये भी संभव है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो मैंने एक थंबनेल लगाया था, कमिंग सून हाई कोर्ट नोटिस, उसमें एक बार पुनः आशंका, प्रत्याशंका, संशय की धुंध भरे बादल छा गए हैं। ये देखना है, एक हल्की सी गुंजाइश 10 अक्टूबर तक बचती है। वैसे मुझे नहीं लगता, अगर कमेटी ने निर्णय लिया होता तो डे बाय डे, आज की डेट पर यानी शुक्रवार के दिन ही नोटिस आपके सामने होती। हाई कोर्ट को कोई जल्दी नहीं है, साफ हुआ। और जो 22 जुलाई को एग्जाम करा रहे थे, आप लोग जो हमको सुनते हैं, अगर किसी को पता लगे कि फला व्यक्ति ये ऐसे कह रहा था, तो उसका पूरा बायोडाटा उपलब्ध करवाइएगा हमें, चाहे एडवोकेट सिस्टर हो चाहे ब्रदर। जो 22 जुलाई 21 जुलाई को एग्जाम करवा रहा था, फिर अगस्त में करवाया है, फिर सितंबर में करवाया है, अब अक्टूबर में लगा पड़ा है। ये प्रतियोगिता जगत के असामाजिक तत्व हैं, प्रतियोगिता जगत के असामाजिक तत्व हैं। न खुद चैन से रहेंगे, न चैन से रहने देंगे, न खुद पढ़ेंगे न पढ़ने देंगे। असल में ये पढ़ते ही नहीं, केवल डेट पता करते हैं। इतने बड़े सिलेबस पर जो हाई कोर्ट ने 2023
यूपी हायर जुडिशरी के लिए लगा रखा है। अप्रैल, सुनिए ध्यान से, अप्रैल में लगाया है, ये क्लियर हो गया है। और 1 साल यानी अप्रैल फिर कुंभ के बाद 2025 1 साल बाद एग्जाम ले तो माना जाएगा समय दिया। कोई एग्जाम ना ले इसके पहले। शनिवार का दिन है, शनि भगवान का साल चल रहा है, हो सकता है अगर उन्हीं की कृपा हुई ऐसा शायद सच घट जाए। 29 तारीख है, 29 को जोड़िए 9 2 11 1 1 2, 2 और 8 का संबंध बनता है, 3 और 8 का नहीं बनता, 5 और 8 का नहीं बनता, लेकिन 2 और 8 का बनता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए लाख विरोध, हालांकि मेरे किसी एडवोकेट सिस्टर या ब्रदर ने केवल सिंगल पीस को छोड़कर किसी ने मुझसे असहमति तक नहीं प्रकट की है, जबकि मैं तिहाई यानी 60 पेपर है, 36 टोटल है नया, और 36 में से मैं 1/3 केवल 12 पढ़ा पाया हूं अभी तक। लेकिन किसी हमारे अधिवक्ता बंधु ने जो पूरी सीरीज लिया, पैसा पूरे का पेमेंट किया, वो हमसे ये भी नहीं कहता कि सर इतना धीमा क्यों चल रहे हैं। वो ये जानता है जो पढ़ा रहे हैं उसी में से हमारे काम का आ जाएगा, जितना दे देंगे उतना बहुत है। क्यों? हम तो बात केवल प्री का किए थे, वो तो प्री और मेंस दोनों केस लॉ के साथ पढ़ा रहे, केवल सिंगल पीस को छोड़कर। जीवन में जब ये कसमकस हो जाए, अपने बस में ना रहे चीजें, तो एक सबसे बड़ा सूत्र कार्य करता है, सब कुछ निर्द्वंद भाव से परमात्मा के मत्थे छोड़ दो। होगा जब देखा जाएगा। हमारा काम है पढ़ना, 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 पढ़ना। मैंने अपने टेस्ट सीरीज में जो प्रीलिम्स पर बीएनएस पे चल रही है, पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट के बीच में हफ्ते भर का अंतर, 10 दिन का अंतर देके देखा। अब की बार वाले टेस्ट में वही बच्चे जो पिछली बार 5 नंबर 6 नंबर कम पाए थे, उन्होंने कवर किया। क्यों? क्योंकि 2 हफ्ता पढ़े, 14 दिन पढ़ने के बाद उनकी परीक्षा हमने ली। और क्वेश्चन नाम के नहीं, क्वेश्चन दिमागी कसरत करवाने वाले, मेहनत से बनाए गए। उस प्रश्न पर जब उनके अब ऑब्जर्वेशन न्यू बीएनएस के आधार पर आ रहे हैं, ये संकेतित करते हैं वही लड़का एपीओ और जे का मेंस लिखेगा, प्री क्वालिफाई करेगा, जो आज की डेट में इसी तरीके से, जैसे हमारे बच्चे एडवोकेट ब्रदर एंड सिस्टर्स शिद्दत के साथ, पूरी सत्यनिष्ठा के साथ प्री और मेंस लिख रहे हैं। उनका नहीं जो आरटीआई लगा रहे हैं। लगाओ आरटीआई, आई जाई तो निकरी प्री। संभल जाइए। ये सब बातें आपको तो पर डे सुनने को मिलेंगी। जैसे कोई कमीशन, मान लीजिए पीसीएस की डेट टाल दिया और बीच में कोई निर्णय लेने वाला है, तुरंत आपके पास आएगा। चिंता किस बात की करनी? ये चिंता हम पर छोड़िए। और हम ही क्यों, 77 चैनल वाले हैं, होड़ लग जाएगी। आने तो दीजिए वैकेंसी। तार के ऊपर वो उनके ऊपर चढ़ बैठे, वो उनके ऊपर चढ़ बैठे वाली हाल है। क्यों उनका कनवे खींच के भाग, क्यों कुछ मतलब जे जोन पाए थे तो उन्हें लेके भागे। आइए हमारे यहाँ फ्री क्रैश कोर्स है, आइए। हंसी आती है। और आप भी लोग हवा देते हैं। जब तक ना पड़े किसी आशिक की नजर, गाना है ना, तो आप ही लोग हैं जो हूर की परी बना देते हैं। इन टुटपुजिए यूट्यूबरों को
जिनको मतलब अब क्या कहें, माशा अल्लाह, जिनसे खुद कभी कोई एग्जाम नहीं निकला, तूरम खां बने बैठे, उनके भी आप धनुआ बांध रख के सैल्यूट लगा रहे सस्ता हुआ माल के नाम पर, और लास्ट में रोएंगे। हालांकि आप पछताएंगे नहीं, क्योंकि आप सस्ता हुआ माल वाले हैं। ठीक है, तो एक बार इस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, सॉरी, और कल के वीडियो में जो कि परमात्मा ने जैसे बुलवाया मैंने बोल दिया था, बाद में मुझे लगा कि कम से कम 5-7 लोगों को तो अनसब्सक्राइब करते हुए मैं देखूंगा, लेकिन पहली दफ़ा ऐसे है कि उसको सही वे में लिया। पहली दफ़ा 2 साल में कठोर शब्दों को भावपूर्ण ढंग से समझा, मनन मंथन किया, निर्णय लिया, कंटिन्यू रहे। सबको हमारा हृदय से आभार। आप सभी अधिवक्ता साथी, चाहे जूनियर डिवीजन की तैयारी कर रहे हों, चाहे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर और चाहे HJS, स्थिर चित्त से, मंथर गति से ठोस तैयारी करिए। कूद कूद के मत पड़िए, कुछ हासिल होगा नहीं। और अगर आपका मन संतुष्ट नहीं होता तो आप रील देखिए। केवल मन संतुष्ट न होने का प्रमाण है कि आदमी अगर 7 घंटे जग रहा है, 6 घंटे जग रहा है, तो उसका 70% रील देख रहा है। रील देखने का मतलब अस्थिर चित्त का प्राकट्य मूर्ति। किसी में वो आस्वादन नहीं ले रहा, अगला फिर अगला फिर अगला फिर अगला फिर अगला फिर अगला फिर अगला। हम उतनी स्पीड से बोल नहीं पाए, उतनी तेज अगला। आदमी है या बैताल? आपसे संभलेगा देश? आपसे खुद आप नहीं संभलेंगे, न्यायपालिका क्या संभलेगी खाक? और न्यायपालिका क्यों संभलेगी खाक? आप ही हैं लेने के लिए। वो लड़के क्या हैं जो मर मिट रहे हैं, जो जनबे नहीं करते व्हाट इज रील। सच्चा समर्पण, गलतियों को सुधारने के लिए परम जिजीविषा और उसके प्रति अकाट्य अनवरत प्रयास, पवित्र प्रयास। मुझे महसूस होता हमारी अधिवक्ता बहनें, कोई मेरठ से है, कोई मुजफ्फरनगर से है, उत्तर प्रदेश का जिला बाकी नहीं, हम सबका नाम नहीं लिखते, हमारा वहाँ प्रदर्शन करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो हमको छू लेते हैं अपने कमेंट से, उनका नाम और जिला हमारे स्टेटस पे लग जाता है। सबका कितना हम लिखेंगे? लिखते बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन हम सबका डालते नहीं। चैतन्य साधिए अपने भीतर का, अपने माधुर्य को परखिए, अकेलेपन के महत्व को साकार कीजिए, कंपटीशन में अपने लक्ष्य को साध कर। कल फिर मिलेंगे। आज की वीडियो 20 मिनट ही। पेपर आप लोगों का बनाना है, तीसरा BNS पर तीसरा। पहले दूसरे से मैं यहाँ सुनने वाले सभी अधिवक्ता साथियों को सावधान करूँगा, पहले दोनों टेस्ट से ये ज़्यादा टफ होगा, इसलिए तैयारी तगड़ी होनी चाहिए। जिन्होंने 60 के आसपास सही किया 75 में, कोशिश करें 60 के ऊपर जाने की। हर कोई अपने नंबर से 5 आगे का टारगेट ले ले, और हम आपको 10 नंबर नीचे करने का टारगेट लेते हैं। इस रस्सा कसी में जो निकलेगा वो मक्खन होगा, और मक्खन को अगर खरा दिया गया तो क्या बनेगा? सुगंधित घी। ठीक है, सभी लोगों की शुभ कामना, सभी लोगों की उच्च सफलता की शुभ कामनाएं देते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की शुभ कामनाएं करते हुए, अपनी आज की बातों को लेटे हुए हनुमान जी के प्रति निवेदित करते हुए,
माँ जगदम्बा को साक्षी मानकर, शनि भगवान को साक्षी मानकर, श्री हरि नारायण विष्णु और भगवान शंकर के कृपा के तले आज का वीडियो पूर्ण करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य सीरियस अधिवक्ता बंधुओं बहनों तक पहुंचाएं। एक गिरी सर हैं, जरा सुनो तो सही, कैसा बोलते हैं ये, क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलें। सभी अधिवक्ता बहनों को हृदय से आभार, बंधुओं को बहुत सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे। बगैर तिथि की प्रतीक्षा किए दम लगा के हैसा। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।